नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सबका स्वागत करता हूँ मेरी चैनल हेलो साहित्य में। दोस्तों, आज हम पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं जी सेट 2023 की एग्ज़ाम जो 26 नवंबर को संडे के दिन ली गई थी। हम पार्ट टू जो पेपर इंग्लिश का है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं अलग अलग पार्ट में। तो पार्ट वन में है जो पहले जो 10 क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं डिटेल में। अब पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज द कैरेक्टर ऑफ हेलेन अपीयर। बहुत ही सिंपल सवाल है कि कौन से प्ले में हेलेन का कैरेक्टर जो है अपीयर होता है। तो डॉक्टर फॉस्टर्स में हेलेन जो है उसका कैरेक्टर है अपीयर होता है, और उस पे हेलेन ऑफ ट्रॉय पे पूरी एक कविता है फॉस्टर्स ने लिखी हुई है। तो वो डॉक्टर फॉस्टर्स जवाब आएगा, तो बी है वो आपका राइट आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ द गुड नेचर मैन। अब गुड नेचर मैन एक प्ले है पर्टिकुलरली ओलिवर गोल्डस्मिथ का, और उसमें सर विलियम हनीवुड जो राइट ऑप्शन आपका होगा ए, वो कैरेक्टर है, वो प्रोटैगनिस्ट है। सर विलियम हनीमून जो भी है वो भी एक कैरेक्टर है, लेकिन जो प्रोटैगनिस्ट है वो सर विलियम हनीवुड है। तो आपका आंसर रहेगा ए। Question number 3. A close study of Ben Johnson's play represent him as the master of। तो ये भी बहुत सिंपल सवाल है कि सभी जो प्ले है आपने बेन जॉनसन के एवरी मैन इन इज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ इज ह्यूमर, एल्केमिस्ट, जो भी प्ले पढ़े हैं तो वो उसमें कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की वो बहुत बात करते हैं। तो आंसर आपका राइट होगा सी, जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय जॉन वेबस्टर। तो आपको चार प्ले दिए गए हैं और क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कौन सा प्ले लिखा नहीं गया है। तो सैमसन एगोनिस्ट है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जो मिल्टन के द्वारा लिखा गया प्ले है जॉन मिल्टन का। तो वो आपका राइट आंसर होगा कि ए प्ले है जॉन वेबस्टर ने नहीं लिखा है। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर है 5. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज रिटन बाय बर्टोल्ट ब्रेंच। तो आपको इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो प्ले है, चार प्ले आपको दिए गए उसमें से बर्टोल्ट ब्रेंच ने कौन सा प्ले लिखा है। तो लाइफ ऑफ गैलीलियो, लुक बैक इन एंगर, तो लुक बैक इन एंगर है वो जॉन ऑसबर्न ने लिखा हुआ है। द केयरटेकर हैरोल्ड पिंटर ने लिखा हुआ है। रेजिन इन द सन, वो है लॉरेन हैंसबरी करके एक राइटर है, उन्होंने लिखा हुआ है। तो द लाइफ ऑफ गैलीलियो है वो बर्टोल्ट ब्रेंच के द्वारा लिखा गया प्ले है। तो राइट आंसर आपका रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट सेज समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है, एक हैमलेट का कोटेशन दिया गया है, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, और ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, हैमलेट जो शेक्सपियर का फेमस प्ले है उसमें। तो ये आपको याद रखना है कि मार्केलस करके कैरेक्टर है जो बहुत माइनर कैरेक्टर है और वन ऑफ द गार्ड है, जिसने 37 लाइन इस प्ले में बोली हुई है। तो बहुत माइनर कैरेक्टर है, फिर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है which among the following novels of D.H. Lawrence deals with Mexican life and typically emphasis on the value of primitive as opposed to civilized। क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन सिंपल सा पूछा गया है कि कौन सी नॉवेल है जो मैक्सिकन लाइफ के साथ और प्रिमिटिव जो है उसको सिविलाइज के अपोज में दिखाया गया है, वो थीम जो है वो कौन सी नॉवेल है डीएच लॉरेंस की उसमें देखी जाती है। तो आपको ऑप्शन दिए गए वुमन इन लव, सन्स एंड लवर, द प्लम्प सरपंट, लेडी चैटरफील्ड लवर। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 8. टू विच कंट्री डज न्यूगीवा थियोंगो बिलोंग। तो ये भी सिंपल आंसर है कि कौन सी कंट्री में इनका जन्म हुआ है, तो वो है केन्या। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9. इन विच ऑफ प्लेस द रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज रिफर्ड एज अ सीडी एंड अनस्कल्प्चर बाय डेविड मेमेट। तो ये मॉडर्न राइटर है, उनका प्ले पूछा गया है, और इसमें आपको डिफ़िकल्टी रहेगी क्योंकि आपने नाम सुना नहीं होगा। तो आपके जो ऑप्शन है उसमें डक वेरिएशन, ग्लेंजेरी ग्लेन रॉस, अमेरिकन बफेलो, अ लाइफ इन अ थिएटर। तो इसमें से ग्लेंजेरी ग्लेन रॉस है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उस पे ये जो प्ले है रिवॉल्व करता है। तो आपका राइट आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
awards was won by Albert Albies A Delicate Balance। अब डेलिकेट बैलेंस एक प्ले है एडवर्ड आल्बी अमेरिकन राइटर का। तो अमेरिका में आपको याद रखना है कि जो पुलित्जर प्राइज़ है वो सबसे फेमस प्राइज़ है। तो आपका जवाब जो रहेगा बी, पुलित्जर प्राइज़। तो क्वेश्चन सिंपल है लेकिन आपको उसको टेढ़े करके पूछा गया है कि कौन सा अवार्ड है अमेरिका में दिया जाता है, उसकी जगह कोई प्ले दिया गया है अमेरिका का और उस पर आपको क्वेश्चन पूछा है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो पहले जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपको उसका आंसर मिल गया होगा। मैं पार्ट टू में जो बाकी के जो क्वेश्चन है, जो 10 से 20 के जो क्वेश्चन है उसमें आपको पार्ट टू में वीडियो का सॉल्यूशन दूंगा। तो आप बने रहिए हमारी चैनल हेलो साहित्य के साथ और हम इस पूरा पेपर का डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। थैंक यू।